धर्माचार्य और कथावाचक प्रदीप मिश्रा के 4 बच्चे पैदा करने के मामले पर बयानों के 3 शुरू हो गए हैं, जहां पर इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि धर्माचार्य और कथावाचक यदि वो किसी प्रकार का आह्वान कर रहे हैं तो उनसे ये अपेक्षा नहीं की जाती कि इस प्रकार का आचरण वो स्वयं प्रस्तुत करे। यदि ऐसा करते हैं तभी कोई उपदेश दूसरों को देने के आप अधिकारी होते हैं। वो गृहस्थ जीवन के सन्यासी है, बाल बच्चेदार है, तो सबसे पहले शुरुआत तो उनको अपने घर से ही करनी चाहिए। देखिए, वो धर्माचार्य हैं और कथावाचक हैं, तो यदि वो किसी प्रकार का आह्वान कर रहे हैं तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि उस प्रकार का आचरण वे स्वयं प्रस्तुत करें। तभी कोई भी आचरण यदि आप जब खुद अपने ऊपर लागू करेंगे तभी दूसरों को उपदेश देने के आप अधिकारी होते हैं। क्योंकि वो गृहस्थ जीवन के सन्यासी हैं, वे भी बाल बच्चेदार हैं, जो मेरी जानकारी है, तो सबसे पहले पहल उन्हें अपने। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने मतदान के बाद एग्जिट पोल के सामने आने से भाजपा के लिए उत्साहजनक उन्हें बताया। ये अनुमान इस बात का प्रमाण है कि भाजपा ने भारत और विशेषकर छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के निर्णय का धरातल पर रहकर सटीक आकलन किया है। $400 पार ये पूरा होने वाला है और छत्तीसगढ़ एग्जिट पोल का जो परिणाम आया है वो हमारे पूर्वानुमानों के नजदीक है कि सभी एग्जिट पोल में एनडीए को 350 से अधिक सीटें बता रहा है और जब 4 तारीख को परिणाम आएगा तो निश्चित रूप से जो हमारा नारा है अब की बार 400 पार ये पूरा होने वाला है और छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और 4 जून के परिणाम के बाद देश में लोकसभा के 7वें चरण के चुनाव के मतदान के बाद चुनाव की ये प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और आज शाम से ही एग्जिट पोल जिस ओर इंगित कर रहा है। और इस देश में जब 4 तारीख को लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होंगे, निश्चित रूप से फिर इस बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतकर और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट स्वरूप प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ की जनता का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सभी देश की जनता को मोदी जी के ऊपर विश्वास प्रकट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर एग्जिट पोल को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि भाजपा और एनडीए 400 से कम नहीं 400 से पार सीटें हासिल करेंगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी अभी बयान दे रहे हैं कि वे 295 सीटें हासिल करेंगे और भाजपा हार रही है। उनकी बयानबाजी पर 4 जून को फैसला आने के साथ ही रोक लग जाएगी। फिलहाल वे ऐसे बयानों पर जवाब देकर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते। 370 हमारे भावनाओं का विषय था। हम सोचते थे कि 370 भारत भाजपा का आना ही आना है और एनडीए 400 पार जाना चाहिए। ये लक्ष्य है और इस लक्ष्य के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्राणपण से कार्य किया है। अब यह है कि विपक्ष अब ये सोच रही है कि भाजपा का 400 पार नहीं होना चाहिए। अब विपक्ष का ऐसा सोचना है। कोरबा जिला में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर आगजनी की घटनाओं लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस बल के जवानों और अग्निशमन सेवा की ट्रेनिंग दी गई। सार्वजनिक उपक्रमों और नगर सेवा के जवानों के इस अभ्यास सत्र में जंगल, वाहन, घर, कारखानों में लगने वाली आग को बुझाने के गुर सिखाए गए। कबीरधाम जिले में वन परिक्षेत्र पश्चिम पंडरिया में नरवा विकास योजना के तहत कैंपा मद से वन विभाग ने ग्राम दमगढ़ में 40 लाख रुपए का 8 नग अलग अलग अर्दन डैम बनाया गया है। वहीं ग्राम दीवान पटपर के कांदा खोदरी नाला में 20 लाख रुपए का 2 नग पर्कुलेशन टैंक बनवाया गया है। इस कार्य को करवाने के लिए ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के SOR 2021 का दर अनुसार एस्टीमेट बनाकर कार्य की लागत राशि तय की गई।
जो फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से हो रहा है, निश्चित ही अगर इस तरीके से गतिविधियां कही हैं तो पूर्णतः गलत है। उद्देश्य लोगों को मजदूरी देना है, ना कि मशीन से काम कराना है। और जैसा आप लोगों ने संज्ञान में डाला है, मैं तत्काल एक बार संबंधित अधिकारियों से बात भी करूंगी। और मुझे भी इंतजार है 4 तारीख के बाद जो रिजल्ट आएगा, 4 तारीख के बाद जब आचार संहिता खत्म होगी, क्योंकि पिछले 3 महीनों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी लग रहा है कि नियंत्रित करने की ज़रूरत है। क्योंकि चुनाव विधानसभा का जब हुआ उसके कुछ समय के बाद में आचार संहिता लग गई, 2-3 महीने के बाद 1 महीने का हमारा सत्र में निकल गया। तो कुछ चीज़ें थी जो दिमाग में था कि ये करना है, लेकिन आचार संहिता के कारण हो नहीं पाया। वो 4-5 जून के बाद में जैसे ही प्रशासनिक जो ये आचार संहिता खत्म होती है, आपको धरातल पे चीज़ें दिखाई देंगी। और तत्काल जो विषय आया है, निश्चित ही इसको संज्ञान में लेकर के मैं आज ही प्राथमिकता पे उसकी जानकारी एक बार लेती। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर स्थित ऐतिहासिक राम मंदिर तालाब की सफाई देवराहा बाबा सेवा समिति और वार्ड पार्षद ने शुरू किया। तालाब के चारों ओर सब्जी मंडी लगती है और उसका कचरा इसमें फेंक दिया जाता है, जिसके कारण गंदगी पसरी रहती है। रविवार को देवराहा बाबा सेवा समिति के सदस्यों और वार्ड पार्षद ने सफाई की शुरुआत की और कहा इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। जोड़ा तालाब जो यहाँ का बहुत ही प्राचीन तालाब है, उसके राम मंदिर तालाब में हम सफाई अभियान में सभी पार्षदगण एवं साथीगण हम लोग भिड़े हुए हैं। और मैं सभी शहर वासियों से निवेदन करता हूं कि यहाँ तालाब में जो सफाई की जिम्मेदारी है वो हम सभी की है। ये हमारा जो राम मंदिर तालाब है, जो हमारे धार्मिक आस्था का प्रतीक भी है, और पूरे शहर के जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं इसी तालाब के घाटों में होते हैं। और यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी है, और ये गंदगी हमारी गलतियों के चलते है कि लोग यहाँ पर बाजार भी लगाते हैं। बाजार लगाए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। छत्तीसगढ़ के रतनपुर बेलगहना रोड पर हाईवा और मिनी ट्रक के बीच टक्कर का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार रविवार को हाईवा ने मिनी ट्रक के पीछे से टक्कर मार दी। इस दौरान मिनी ट्रक में करीब 30 श्रद्धालु सवार थे, जिसमें 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम और पुलिस ने घायलों को रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से 20 घायलों को सिम्स में रेफर कर दिया गया। महिलाओं को गैस सिलेंडर के लिए खासा परेशान होना पड़ रहा है। कुछ महीनों केवाईसी नहीं होने व सिलेंडर के लिए डाटा नहीं आने से समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि गैस संचालक की लापरवाही से उन्हें सिलेंडर से वंचित होना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत गिंदोला की महिलाओं ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि शिकायत जिला प्रशासन के पास कई बार कर चुके, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। बच्चा बन जा रहे, गैस काटे के केवाईसी नहीं हुए और जाता तो अगले महीना करके टाल देते, और लेकिन अभी तक से डाटा नहीं आए कैसे बोलते हैं दिक्कत जाते वही करके बोलते टाल देते, अगले महीना आना ऐसे करके फिर जाते, फिर बोलते हैं कि अगले महीना आना। बहुत अच्छा नहीं हुआ। गिंदोला कार्तिक भाई बन जा रहे और यह गैस भर आए बार जा रहे, केवाईसी नहीं होए और हमार मन के गैस 3-4 साल हो मिले और केवाईसी बिना हमारा दिक्कत जाते और 10 किलोमीटर है, फिर आबे फिर जाबे और धनेश ला बोलथन तो धनेश डाटा नहीं आए के हमारा जावा ऐसे कह देते, हमन के बार जावा नावन तेला बतावा कब तक आई गए थे धनेश? ये दे महीना में आ जाही, वो महीना में आ जाही के तारीख हिसाब बताते और तारीख हिसाब से जाथन तो हमार मन के तारीख हिसाब कोई पूरा नहीं हुआ। लवन नगर पंचायत का निवासी हूँ, वार्ड क्रमांक 10 का। लवन इंडियन गैस एजेंसी में मैं गैस कनेक्शन लिया हूँ, मेरा डाटा नहीं आया है, जिससे मेरे को मतलब सिलेंडर लेने में परेशानी हो रही है। उसके साथ साथ सब्सिडी नहीं आ रहा है मेरा। केवाईसी करने के लिए ऑफिस में जाता हूँ तो बोलते हैं। भिलाई हाउसिंग बोर्ड में सीवरेज लाइन की समस्या से वार्डवासियों को परेशानी हो रही है। पुरानी सीवरेज लाइन की नालियों का गंदा पानी सड़कों पर भर जाने से परेशानी हो रही है। ऐसे में निगम प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए वार्ड की छोटी नाली में अटैच कर दिया, जिसे लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने कहा कि इस मार्ग का रास्ता सकरा है, छोटी नालियों में पेयजल की पाइपलाइन बिछी है, बड़ी नाली को अटैच करने से गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। कॉलोनी के लोग बहुत परेशान है, वहाँ पूरा पानी जमा है। लोग 1 महीने से विधायक महोदय से अपनी शिकायत लेके जा रहे हैं। कलेक्टर मैडम के पास गए थे, कमिश्नर साहब के पास गए थे, और हम लोग
बहुत मेहनत से पूरा एरिया का सर्वे किए हैं, पूरा लेवल लिए हैं। लेवल यहाँ का पूरा इसी तरफ है और अभी तात्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग बीच में अपना वो सक्शन पाइप से पानी खींच रहे थे, मगर वो बहुत ही ऊट के में जीरा जैसी स्थिति थी, बहुत ही कम पानी खींच पाते थे। कि यहाँ लोग नाली खोद रहे हैं और जस्ट पीने का पानी भी लगा हुआ है। अगर खुदाई करेंगे तो यहाँ का गंदा पानी तो पीने के पानी से अटैच हो जाएगा, तो डायरिया और बीमारी तो लाजमी है कि होना ही होना है यहाँ। और पाइपलाइन भी यहाँ देख रहे हैं कि आप है ही, और बच्चे भी छोटे हैं यहाँ खेलते हैं और पूरा कचरा पानी यही आएगा आपका। चाह रहे यहाँ पे हम लोग मतलब खड़े हैं इसलिए क्योंकि वहाँ का बड़े नाली का पानी लाके गंदा पानी, कचड़े पानी हमारे रहवासी जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारे बच्चे भी हैं यहाँ पर, वहाँ लाके डंप कर रहे हैं। जितने वहाँ के विवेकानंद नगर के जितना भी पानी है, कचड़ा है, लाके यहाँ पे डंप करें। रायपुर में एग्जिट पोल के नतीजों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष संचार विभाग सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे भ्रामक है। कांग्रेस पार्टी इन नतीजों को खारिज करती है। 4 जून को जब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आएंगे तब देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में हम भारतीय जनता पार्टी से बेहतर स्थिति में रहेंगे। एग्जिट पोल के नतीजे भ्रामक हैं। कांग्रेस पार्टी नतीजों को खारिज करती है। परसों जब एग्जैक्ट पोल के नतीजे आएंगे तब आप देखिएगा देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में भी हम भारतीय जनता पार्टी से बेहतर स्थिति में रहेंगे। इस प्रकार की गंध फैलाई जाएगी। इसका बीजापुर में नक्सलियों की ओर से लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से एक ग्रामीण गंभीर घायल हो गया। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईईडी लगाया था। हादसे में ग्रामीणों के एक पैर के परकच्चे उड़ गए। तरेम थाना क्षेत्र के तोयानाला के पास हुए हादसे के दौरान चोटवाई निवासी घायल युवक माडवी नंदा शौच के लिए गया था। सूचना के बाद एसपी जितेंद्र यादव ने युवक को बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया।